तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन का सेट डिस्कस करते हैं 2024 यूपीएससी जीएमएस पेपर जो मेरे पास अभी है। ये है सेट डी पेपर 1 डिस्कस कर रहे हैं अपन 2024। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर क्राइटेरिया अंडर द जोन्स क्राइटेरिया फॉर एक्यूट रोमेटिक फीवर। तो जोन्स क्राइटेरिया की ट्रिक जोन से ही है। जे फॉर जॉइंट अर्थराइटिस और यहाँ पे अर्थ ले लिया तो ये गलत हो गया। ओ को आप थोड़ा सा ना चेंज करो, हार्ट शेप में बनाओ, तो ये कार्डाइटिस हो गया। एन से सबक्यूटेनियस नोड्यूल, ई से एरिथमा मार्जिनेटम और एस से सिंडेनम कोरिया। तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इसमें आंसर हो जाता है। 70-year-old man with dyspnea on exertion has found to have single second heart sound and a loud diamond shaped rough quality systolic murmur best heard at the right second intercostal space which is radiating to the right carotid artery। तो aortic stenosis आंसर है इसमें। Okay, next question. Which of the following is the appropriate scoring system used to assess the risk of stroke in patient of non-valvular chronic atrial fibrillation? तो इसका आंसर है चैड्सबैक स्कोर। एक और स्कोर है इसमें फेमस जो है हैज़ब्लड स्कोर। ये मैं आपको बताऊं, ये जो अपन यूज़ करते हैं ये हाइपरटेंशन के लिए होता है, ठीक है। सॉरी, आई मीन हाइपरटेंशन के लिए होता है। इसमें क्राइटेरिया है एच फॉर हाइपरटेंशन, फिर ए से एबनॉर्मल लीवर और रीनल फंक्शन, स्ट्रोक है, ब्लीडिंग है, लेबाइल आईएनआर है और एल्डरली एज है और ड्रग्स है। तो ये भी ब्लीडिंग के लिए होता है, बट एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए स्ट्रोक के हिसाब से देख रहे हैं तो चैड्सबैक हो गया और नॉन ब्लीडिंग के लिए हैज़ब्लड हो गया। ओके, नेक्स्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में अनएक्सप्लेन्ड ब्रीदिंग में इशू होता है, ब्रेथलेसनेस होती है। ये अगर किसी को कंजस्टिव हार्ट फेलियर है, निमोनिया है और वो ट्रीटमेंट को रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो उसमें अपन सस्पेक्ट करते हैं और डी डाइमर टेस्ट जो है ना उसमें इसकी टेस्टिंग कराते हैं अपन। और अगर डी डाइमर टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो ठीक है, हाई नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू होती है डी डाइमर टेस्ट की, आपको ध्यान रखना। 1 2 3 इसमें आंसर हो गया। कंसिडर द फॉलोइंग क्राइटेरिया फॉर एक्सुडेट। तो एक्सुडेटिव जो इफ्यूजन होता है उसके लिए तीनों ही क्राइटेरिया बिल्कुल करेक्ट है, 1 2 एंड 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग टू द क्लबिंग। क्लबिंग जो है फिंगर्स को इन्वॉल्व करता है मोस्टली, देन टोस को भी करता है और ये जो है टोस को भी इन्वॉल्व करता है। ये मैलिग्नेंट लंग चेंजेस के साथ एसोसिएट होता है और ये सही हो जाता है अगर सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले में आप ट्रांसप्लांट कर दोगे और उसमें क्लबिंग थी तो सही हो जाएगा। तो एक्चुअली इसमें ये पढ़ना ध्यान से कि नॉट लिखा है तो इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन टोस। तो 1 3 एंड 4 इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द लॉवग्रेन सिंड्रोम। लॉवग्रेन सिंड्रोम के लिए इसमें तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं क्योंकि इसमें लिखा है एक्यूट इलनेस। जो लॉवग्रेन सिंड्रोम इज एक्यूट इलनेस और ये फीमेल्स में मोर कॉमन होता है और ना, और इसमें फिनोटिपिकली सार्कोइडोसिस का एक इसमें चलता है कि भाई पेरिफेरल आर्थ्रोपैथी, यूवेटिव सार्कोइडोसिस वाले फीचर्स मिलेंगे। जो फिनोटिपिक चेंजेस होते हैं, फिनोटिपिक अपीयरेंस होती है सार्कोइडोसिस वाली होती है। इसके साथ साथ इसमें फीवर, एरिथमा नोडिसम, बायलेटरल लिम्फेडेनोपैथी मिलता है। लॉवग्रेन सिंड्रोम, ठीक है। डायग्नोसिस ऑफ पल्मोनरी, डायग्नोसिस की बात करा तो उसमें पेरिफेरल ब्लड स्मीयर का कोई काम है ही नहीं, तो 1 2 एंड 3 इसमें डायरेक्ट आंसर हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर SSRIs। तो इसमें SSRIs में अपने पास है एसिटालोप्राम, फ्लूजेंटिन, सर्टेलिन, ये तो TCA है। ओके, तो 1 3 एंड 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फर्स्ट रैंक सिम्टम ऑफ द शिजोफ्रेनिया। और फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट रैंक सिम्टम है, डिलीरियम नहीं होता। 1 2 एंड 3। वर्निक कॉर्सकोस सिंड्रोम के लिए कौन सा इसमें करेक्ट है। तो ये अल्कोहल मिसयूज़ की वजह से होता है। गोवा यानी ग्लोबल एटेक्सिया, डिलीरियम, ऑप्थेल्मोप्लीजिया मिलेगा इसमें जो गोवा वाले सिम्टम होते हैं। और देर आर डैमेज टू मेमोरी बॉडी एंड डोर्सो मीडियन न्यूक्लिया इन द थैलेमस। B12 नहीं, B1 की डेफिशिएंसी से होता है तो अपन इसे सप्लीमेंटेशन ही वही करते हैं और इसमें मालअब्जॉर्प्शन। तो 1 2 एंड 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनहेरिटेड कॉज ऑफ द डिमेंशिया। तो इसमें 1 2 एंड 3 इनहेरिटेड कॉज है। पॉइजनस सिंड्रोम तो
इनहेरिटेड नहीं होता ना, ये होता है बार बार किसी को अगर रिपीटेड पंचिंग वजह से ब्रेन में डैमेज हो रहा होता है, कंफ्यूजन जो जैसे बोलते हैं अपन, तो उस वजह से ड्रंक पर्सन लाइक वो बिहेव करता है और उसकी वजह से उसकी अपीयरेंस हो जाती है सब चीज़ें। मूड स्टेबलाइज़र इसमें तीनों ही है, लिथियम वेलप्रेट और लेमोट्रिजिन। एसिटामोफिन के लिए इसमें करेक्ट क्या है, एसिटामोफिन इंटरफेयर नहीं करता प्लेटलेट डिस्फंक्शन के साथ में, और ये टॉक्सिक है, लीवर में हाई अमाउंट में, नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉजेज ऑफ द एक्वायर्ड सिस्टमिक अमाइलोडोसिस, चारों ही एक्वायर्ड सिस्टमिक अमाइलोडोसिस की कॉजेज है इसमें। ग्लूकोज होमोस्टेसिस के लिए इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, तो इंसुलिन लेवल पोस्ट पेरेंटली राइज करते हैं, मेजर पोर्शन जो होता है वो स्केलेटल मसल यूज़ करती है और ब्रेन को यूज़ नहीं होती इंसुलिन की, है ना, ग्लूकोज के लिए, तो ये गलत हो गया, ग्लूकागन सीक्रेटेड ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ इज करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग पैनक्रियाटिक हार्मोन जो बीटा सेल से रिलीज होते हैं, तो वो होता है अमाइलिन और इंसुलिन। ARDS के लिए इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो ARDS के लिए इसमें से अपने पास देखते हैं कि एक्सुडेटरी फेज जो होता है, ठीक है, वो लास्ट फ्रॉम डे 7 टू डे 21, नहीं वो डे 7 तक ही रहता है, डे 7 पे हो जाता है, ठीक है, 21 तक का कुछ नहीं है इसमें। प्रोलिफ्रेशन फेज इज कैरेक्टराइज बाय प्रोलिफ्रेशन ऑफ द टाइप 2 न्यूमोसाइट, जो लो टाइडल वॉल्यूम वाले जो हैं, ठीक है, उनमें सिग्निफिकेंटली लोअर मोटिलिटी होती है, ठीक है, जिनको ज़्यादा टाइडल वॉल्यूम ले रहे हैं उनके मुकाबले, तो लो टाइडल वॉल्यूम वाले सेफ है रिलेटिवली, इसमें PaO2/FiO2 इज इक्वल्स टू और लेस देन 100 mg एज क्लासिफाइड सीवियर ARDS होगा, तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ इसमें आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑर्गेनोफॉस्फेट इंड्यूस्ड डिलेड पॉलीन्यूरोपैथी, तो इसके अंदर ये रेयर कॉम्प्लिकेशन है जो 2 to 3 वीक आफ्टर द एक्सपोजर आता है, और इसमें इट इज़ अ फीचर ऑफ पॉइजनिंग विच विथ सर्टेन ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड लाइक ट्राई ऑर्टिक्रिजिल फॉस्फेट। इट इनहिबिट एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज कॉज मोटर न्यूरोपैथी विद नो एविडेंस ऑफ सेंसरी लॉस, नहीं सेंसरी लॉस भी होगा, क्योंकि एक बार देखो इसमें पॉलीन्यूरोपैथी तो नाम में लिखा है ना, कुछ भी नहीं आता, तो आप इसमें ध्यान रखा कि दोनों चीज़ में दिक्कत होगी ना, तो थर्ड गलत है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ इज करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग PCN टॉक्सिसिटी, तो टॉक्सिसिटी एक इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट की वजह से होती है, करेक्ट है। एंटीडोट पैरासीटामोल के लिए अपन जो देते हैं वो एक्ट करता है बाय रिप्लेसिंग हिपेटिक ग्लूटाथायोन लेवल, और फ्री रेडिकल इंजरी उन सब चीज़ को हिपेटिक नेक्रोसिस को रोकता है। IV एसिटाइलकोलिन हाईली इफेक्टिव होता है, अगर 8 घंटे में देते हो तो मिथ्योनिन में बी यूज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव, अगर एसिटाइलसिस्टीन नहीं है तो 1 2 3 एंड 4 करेक्ट। एलर्जिक कॉन्ट्रैक्ट डर्मेटाइटिस टाइप और हाइपरसेंसिटिविटी है, नॉन स्कारिंग इसमें सिर्फ एक है, टिलर्जम एफ्लुएम, बाकी सब स्कारिंग वाले हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसिडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट टू द स्केबीज, तो स्केबीज के अंदर में नॉर्वेगियन स्केबीज एक टाइप होता है जो इम्यूनो डेफिशिएंट पेशेंट्स में मिलता है, परमेथिन 5% इसमें क्रीम देते हैं, और जो स्केबीज का प्लूराइटिस होता है ये इंटेंसिफाई करता है एट नाइट और हॉट शावर के बाद ये बढ़ जाता है, तो इसमें आंसर होगा 2 3 एंड 4, जो मेल माइट नहीं है फीमेल माइट की वजह से होता है स्केबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैबर्डन नोड जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस में मिलते हैं, अब पेशेंट डेवलप डिफिकल्टी इन स्टैंडिंग फ्रॉम सीटेड, देखो इसमें पोस्चरल हाइपोटेंशन का केस है, तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से इसमें ग्लूकोकॉर्टिकोइड होना चाहिए, उसकी टॉक्सिसिटी की वजह से होता है। हिमोरेजिक सिस्टाइटिस जो है साइड इफेक्ट है साइक्लोफॉस्फेनाइड का साइड इफेक्ट है ये। शोबर टेस्ट जो है एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में मिलता है पॉजिटिव। यूरेट क्रिस्टल लॉन्ग निडल लाइक होते हैं, और एंटीसिट्लिन पेप्टाइड एंटीबॉडी रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज ड्रग इंड्यूस लूपस में मिलेगी, वो है एंटी हिस्टोन एंटीबॉडीज। लिथियम वेट गेन कराता है, हाइपोथायरिज्म कराएगा, पैराथायरॉइड लेवल बढ़ाता है, और नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस करता है, तो 2 3 एंड 4 इसमें आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी डिप्रेसेंट ड्रग एक्ट बाय इनिबिशन ऑफ दी माओ ऑक्सीडेज, तो इसमें माओ ऑक्सीडेज वाले कौन कौन, माओ इनिबिटर वाली जो दवाइयाँ हैं इसमें कौन कौन सी है, फेनेलिजिन है, ट्रेन टेनली टेनाइली साइप्रोमिन है, डोजुलपिन नहीं है, और मोक्लोपिमाइड होती है। 1 2 एंड 4। सेबिन फेल्डिम टेस्ट जो होता है डाई टेस्ट होता है, इंडायरेक्ट एंड फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट है, ये डिटेक्ट करता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, तो ये टेस्ट अपन करते हैं टू डिटेक्ट टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी, कैट्स डिजीज बार्टोलेरा हेंजली से होती है। क्लोनोर्किस का जो क्लोनोर्किस पैरासाइट है इसका इंटरमीडिएट होस्ट स्नेल है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलिबर स्वेलिंग विच इज़ अ शॉर्ट लिव्ड इन्फ्लामेटरी एडिमेटर स्वेलिंग क्लोज टू द लिम्ब जॉइंट इज कैरेक्टरिस्टिकली सीन इन विच इन्फेक्शन, विच निमोटोड इन्फेक्शन स्पेसिफिकली। तो ये देखने को मिलती है लोआ में स्वेलिंग के साथ में होती है ना। Ophthalmologist may observe snowflake deposit on the edge of the cornea in the patient infected with which of the following filarial worm। तो इसका आंसर है डी, ऑनकेसीरिया वॉल्वुलस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर हिपेटोबिलियरी फ्लूक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हिपेटोबिलियरी फ्लूक। तो इसके अंदर जो है ये मेंसोनिना नहीं है, बाकी क्लोनोर्किस है, फेशियोला है और ओपिस्टिगोरिस है। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। विच अमंग द फॉलोइंग पैरासिटिक हेलमिंथेस एंड निमेटोड एंडर जूनोटिक ट्रांसमिशन किसका होता है? ये दोनों चीज़ किस में मिलेगी? वो मिलेगी ट्राइकोनेला स्पाइरलिस में। तो इसके साथ ये वाला वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में जो 82 120 वाले क्वेश्चन इसमें पेपर 1 के अपन कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।